Hello students and dear friends. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I discuss about the topics continuity and defensibility of standard class 12 in continue. तो dear students, पिछला क्लास में भी कंटिन्यूटी को देखा था कि किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूस कैसे चेक किया जाता है. आज उसी को कंटिन्यूस कर रहा हूँ. कंटिन्यू कि डिफरेंट टाइप का जब डबल फंक्शंस होता है उसका डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ. और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप का डबल फंक्शंस दिया रहेगा. एक में लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन लिखा हुआ रहेगा एक्स का जो वैल्यू है. और डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस है फ्रैक्शन में भी है, मॉड में भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक, डिफरेंट टाइप का डबल फंक्शंस. इसमें डिफरेंट टाइप का, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो, आईएससी का या स्टेट बोर्ड्स हो या ओपन बोर्ड्स, कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें डबल फंक्शंस हैं, किसमें हम एलएचएल में लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट्स में, और किसको आरएचएल में लेंगे राइट हैंड लिमिट्स में, और किसका वैल्यू एक्स वाला लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए ये एक्स का वैल्यू चाहे वो ग्रेटर देन में हो या लेस देन में, एक्स का वैल्यू वही लेना है. उसके बाद जहां पे लेस देन दिया हुआ है एक्स का वैल्यू, तो एक्स का लेस देन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी फंक्शंस है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है. लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका वो फंक्शंस लेंगे, और RHL राइट हैंड लिमिट जिस फंक्शंस का हम लोग फाइंड आउट करेंगे जहां पे ग्रेटर देन दिया हुआ है वो फंक्शंस राइट हैंड लिमिट में लेके फाइंड आउट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज वाला जो क्लासेस है आप लोगों के लैंग्वेज से मैं समझाने का प्रयास करूंगा. और आप लोगों को प्रयास करना है कि डिफरेंट टाइप का जो डबल फंक्शंस दिया हुआ है उसका कंटिन्यूटी, दैट मींस कंटिन्यूस या अदरवाइज डिसकंटिन्यूस जिसको बोला जाता है, कैसे चेक किया जाता है. यदि वह डिसकंटिन्यूटी आ गया तो वह डिसकंटिन्यूस होगा, नहीं आया तो अदरवाइज वह दैट फंक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, और हम लेट नहीं करेंगे, वन बाय वन देख लीजिए कि डबल फंक्शंस का डिसकंटिन्यूस कैसे चेक किया जाता है. चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी रहने दीजिए, आप लोगों का वही प्रोसेस, वही मेथड, वही रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा जो मैं पिछला क्लास में बताया था. वही रूल्स को अप्लाई करना है और चेक करना है. यदि वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता है तो वो कंटिन्यूस होता है, नहीं आता है तो वो डिसकंटिन्यूटी, दैट मींस डिसकंटिन्यूस फंक्शंस कहलाएगा. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ध्यान से देखिए कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है. तो यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू यहाँ से 2 लेना है. लेकिन जब हम लोग LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कौन सा फंक्शंस होगा जो लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है वो फंक्शंस हम लोग को पुट करना है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो फंक्शंस लेंगे तो लेस देन वाला में आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा. आप यहाँ पे बैठा दीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो
यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3 हो जाएगा। यहीं पे समझना है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेस देन वाला फंक्शंस लेके पुट करना है। अब यहाँ पे बिठा दीजिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 4 माइनस 2h प्लस 3 और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 और 3 7 माइनस 2h, h का वैल्यू 0 बिठा देने से यहाँ पे 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगेन राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला फंक्शंस लेना है 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 जो ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है उसका जो फंक्शंस है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट वाला में आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस h और माइनस 3, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 4 प्लस 2h माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 में 3 जाने से 1 प्लस 2h और h की जगह 0 बैठ जाने से 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में 7 आया, राइट हैंड लिमिट में 1 आया, तो इसके मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, देयरफॉर LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो मतलब क्या हो गया, जो फंक्शंस है वो डिसकंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना था, तो इसमें आ गया डिसकंटिन्यूटी। हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस कि fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। इतना ही काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शंस लेना है, जिसका x का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू में रहेगा वो फंक्शंस लेके फाइंड आउट करना है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट RHL निकालेंगे, कौन सा फंक्शंस लेना है जिसका x का वैल्यू ग्रेटर देन में है वो फंक्शंस लेके फाइंड आउट करना है। उसके बाद दोनों का रिजल्ट हम लोग देखेंगे, अनइक्वल आएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा और इक्वल आने से वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा ही करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन डियर स्टूडेंट्स बार बार हम आप लोगों को यही बताने का प्रयास करता हूं कि किसी भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक्स हो, उसका जो प्रोसेस और मेथड और उसका फॉर्मूला एंड देयर रूल्स वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आर.एस. अग्रवाल में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाएगा। ये कंपलसरी नहीं होता है और कंपलसरी रहता भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बनेगा आपका सारा क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बुक से या किसी भी राइटर बुक से हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, इसी से सारा बनेगा। तो डियर स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों में x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, लेकिन इसका फंक्शन एक ही दिया हुआ है कि mod x by x, तो दोनों के लिए फंक्शन वही लेंगे और x का वैल्यू 0 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बैठाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x by x। अब यहाँ पे जब बैठाएंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 माइनस h हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब इसको फाइंड आउट करेंगे लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, तो माइनस एच यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच बाय माइनस एच। और जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। एंड इसका फिर आरएचएल निकाल दीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे भी वही आपका फंक्शन एक ही दिया हुआ है, तो h टेंड्स टू जीरो, और इसी फंक्शंस में बिठाना है मॉड x बाई x में। तो यहाँ पे जब बिठाएंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे 0 प्लस h करना है और इसका मॉड लगा देना है, और नीचे भी आपको 0 प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो और मॉड h बाई h, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू जीरो h बाई h, ये कट के 1, तो मतलब 1 आ गया। दोनों में 1 आ गया, लेकिन एक में नेगेटिव है दूसरा में पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट। तो इसके मतलब क्या हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो मतलब क्या हो गया कि therefore fx is a discontinuity। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्वयं देख रहे हैं कि चाहे वो फंक्शंस कुछ भी हो, प्रोसेस जो पिछला क्लास में कंटिन्यूस में दिखा था सेम टू सेम डिसकंटिन्यूटी में भी वही प्रोसेस लगेगा, वही मेथड लगेगा। नॉट इक्वल टू आएगा तो डिसकंटिन्यूटी होगा, इक्वल आने से कंटिन्यूटी होगा। ऐसा ही काम करना है। चलिए और भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप निकाल देना है और आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में LHS HL में लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका फंक्शन यहाँ पे लेस देन 1 में वाला लेंगे। इसका फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, और x का वैल्यू 1 है तो 1 वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो h टेंड्स टू 0 और a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2h प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर यहाँ पे 2h, h की जगह 0 बिठा देने से यहाँ पे 2 प्लस 0 माइनस 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड RHL आप निकालिए तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका फंक्शन कौन वाला लेंगे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो x प्लस 1, इसका फंक्शन x प्लस 1 लेना है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स लिमिट, हाँ यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे h का वैल्यू 0, यहाँ पे 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका यहाँ पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालिएगा तो इसका भी वैल्यू आपका प्लस 2 आया और इसका आया, इसका भी वैल्यू आपका प्लस 2 आया। तो मतलब डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या आ गया, दोनों का इक्वल आ गया। तो ये जो फंक्शन से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या लिख देना है, देयरफॉर fx is a continuity, कंटिन्यूटी हो गया इसका आंसर। और एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि आपको लेस देन में x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस बैठेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 दिया हुआ है 1 1 2, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस x यहाँ पे बैठेगा x की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 2 प्लस h, ठीक है, दोनों को 2
टू आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, fx इज ए कंटिन्यूटी, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो निकाले दोनों का इक्वल आ गया। इक्वल आने से वो कंटिन्यूटी होगा, इक्वल नहीं आने से वो डिसकंटिन्यूटी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को। अब 4 को चेक कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रोसेस को नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो या विदाउट फ्रैक्शन मोड में हो या विदाउट मोड में, चाहे वो अलजेब्रिक हो या त्रिकोणोमेट्री या एक्सपोनेंट या लॉगरिथम्स, प्रोसेस को नहीं भूलना है, वही प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिमिट करेंगे s टेंड्स टू 0 और इसका भी फंक्शन वही लेंगे, लेस देन वाला को लेंगे 2 माइनस s, और यहाँ x का वैल्यू देख लीजिए 2 दिया हुआ है तो 2 वाला बिठाएंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, लेफ्ट में माइनस लिया जाता है तो 2 माइनस s, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 और प्लस s, ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 आ गया। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्लस वाला लेना है, यहाँ पे RHL, अब इसका भी लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसका जो फंक्शन होगा ग्रेटर वाला लेना है 2 प्लस x, तो 2 प्लस x, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 2 और यहाँ पे क्या लेना है 2 प्लस h लेना है, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस h, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे 4 प्लस h और h का वैल्यू 0 तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगा क्योंकि ये यहाँ 0 आया यहाँ 4 आया, तो हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर fx is a discontinuity। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे लेस देन वाला फंक्शन लेके माइनस बिठाएंगे, जो भी x का वैल्यू है वही 2 यदि 2 है तो 2 माइनस h, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस h हो जाएगा, और निकाल के देखेंगे दोनों इक्वल आया था, कंटिन्यूटी नहीं आया तो वो डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखिए कि सेम टू सेम सारा क्वेश्चन सारा प्रोसेस सेम है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेस एंड मेथड। यदि वो प्रोसेस और मेथड रूल्स एंड फॉर्मूला को माइंड में सेट यदि आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रख लें तो क्वेश्चंस कहीं से भी देने दीजिए, किसी भी बुक से देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट, इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लेस देन वाला में 0 है, x का वैल्यू 0 ही लेना है, तो लेस देन वाला में 3 माइनस x है, यहाँ पे 3 माइनस x दे देना है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 3 माइनस यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस h, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 3 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस h हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 0 का वैल्यू 0 बैठेगा, h का वैल्यू 0 बैठा देने से यहाँ 3 आ गया। फिर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसका जो फंक्शन होगा यहाँ पे ग्रेटर है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला फंक्शन लेना है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, x का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर
और एच स्क्वायर जीरो स्क्वायर मतलब यहाँ जीरो हो गया, दोनों अनइक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ त्रिकोणमितीय फंक्शंस का है। ये फंक्शंस देख के घबराना नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि वो त्रिकोणमितीय में है या एक्सपोनेंट में हो या लॉगरिथम बनेगा वही रूल से। चलिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहां भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसका फंक्शन लेस देन में x का वैल्यू 0 ही लेना है, लेकिन लेस देन में माइनस x है तो यहां पे माइनस x cos x है, तो माइनस cos x को लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट में और ये चल जाएगा राइट हैंड लिमिट में। और 0 लेना है तो चलिए यहां पे लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस cos 0 माइनस h, यहाँ पे 0 माइनस h, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 और माइनस cos माइनस h। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझना है cos माइनस थीटा यहाँ लिख लीजिए कि सिंस कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा और ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का मतलब ही होता है प्लस। तो इसके मतलब हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस cos h ही हो जाएगा cos h, क्योंकि इस माइनस का मतलब है प्लस और ये माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए लिमिट। अब यहाँ पे जब लिमिट बैठा देंगे तो माइनस cos 0 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट आप निकालिए, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू ग्रेटर देन में cos x पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव दे दीजिए और यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 और cos 0 प्लस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 cos h और इसका भी वैल्यू जब बैठाएंगे cos 0 तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए और समझने का डियर स्टूडेंट, ये -1 आया यहाँ पे +1 आया तो इसके मतलब क्या हुआ कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आया। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा fx इज ए डिसकंटिन्यूटी हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है चाहे वो फंक्शंस किसी का भी रहे आप लोगों को ये प्रोसेस ये मेथड को नहीं भूलना है, चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी बुक से रहे या ना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था डिफरेंट टाइप फंक्शंस का कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं या डिसकंटिन्यूटी। सेम टू सेम इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी यही फंक्शंस रहता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है इससे माइनर डिफरेंस होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू चेक कंटिन्यूटी एज वेल एज डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस अबाउट एनी फॉर्मेट। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का डिफरेंट टाइप का फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबिलिटी है या नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव में आता है या नहीं आता है। सेम टू सेम उसका भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स के नाम से जानेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इसमें हम लोग एल निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां पे निकालेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ पे RHL निकाल रहे हैं
वहाँ पे RH/D निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसका जो फॉर्मूला एंड प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में डिफेंसिबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में फिर डिस्कशंस करूँगा डिफेंसिबिलिटी टर्म्स के साथ। तब तक के लिए